नमस्कार जी। कई बार ना आप कुछ ऐसे लोगों से मिलते हो जो आपको सच में इंस्पायर कर जाते हैं लाइफ में और आपको याद रह जाती है उनकी पूरी कंप्लीट जर्नी। आपको लगता है कि जो इन्होंने किया है वो सच में क्या पॉसिबल है क्या? तो आज हम जिनसे बात करने के लिए यहाँ बैठे हैं वो भी एक ऐसी ही हस्ती हैं। मैं बहुत सारे लोगों से बात कर चुका हूँ और बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलता हूँ जिनकी जर्नी सच में इंस्पायर करती है। पर इस बार मामला थोड़ा अलग है। ऐसे पर्सन है मेरे साथ, अगर उनकी जर्नी या उनका काम करने का जो तरीका है वो आपको सच में इंस्पिरेशन दे जाएगा। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सीधा चलते हैं हमारे आज के स्पेशल गेस्ट और मेरे मित्र मिस्टर पराग अनंत। नमस्कार पराग जी। नमस्कार सोहन जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप मेरे साथ बात कर रहे हैं और आपने टाइम निकाला है मेरे साथ बात करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपकी तो एक आवाज़ में हमेशा तैयार हैं। पराग जी, आप एक आवाज़ में तो हमेशा तैयार रहते हैं। मुझे पता है कि आप हमेशा कैलकुलेटिव बात करते हैं, पर आज हमने खुल के बात करनी है थोड़ी। और आज मुझे ये जानना है कि जो चीज़ सपना लगती है वो आपने हासिल कैसे कर ली। मित्रों, पराग की जर्नी बड़ी इंस्पायरिंग है। मैं कोशिश करूंगा कि ये सवाल जवाब में ही हम बात करें, नहीं तो होगा ऐसा कि मैं ही बोलता रहूंगा और पराग से हम बात नहीं कर पाएंगे। तो पराग, थोड़े से क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे और हमें जानने की कोशिश करेंगे ये चीज़ें बनी कैसे। सबसे पहले मैं बताऊं, पराग एक ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर हैं, दैट इज़ बेंसन ट्रॉफी। बेंसन ट्रॉफी एक ऐसा नाम है, अगर आप कॉर्पोरेट्स में हैं, मुझे लगता है फॉर्चून 500 की कितनी सारी कंपनियां गुड़गांव में हैं ना, उन कंपनियों के अंदर अगर आप अवार्ड के बारे में बात करेंगे और बेंसन ट्रॉफी के बारे में उनको ना पता हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो पराग, ये बेंसन की जो जर्नी है ये शुरू कब हुई, कहाँ से बन के आई, और इतनी बड़ी जो ये बन गई है, कैसे आपके दिमाग में आया ट्रॉफी वाला कंसेप्ट आपके दिमाग में शुरू करना? सर एक्चुअल में बेंसन मेरे फादर ने स्टार्ट की थी 1983 में, और हम लोग जलंधर से हैं बेसिकली। तो टॉफीज इंडस्ट्री एक्चुअली जलंधर से स्टार्ट हुई थी। लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि मेरठ से हुई थी, मुरादाबाद से हुई थी। सर, ये बेंसन वही जलंधर वाला बेंसन है जो पुराना? बिल्कुल है? बिल्कुल बिल्कुल वही बेंसन पुराना जलंधर वाला है। जबरदस्त। तो जो पंजाब के लोग हैं वो सारे जानते हैं, जैसे मदान साहब हैं, तो बोले यार मैं तो 40 साल पहले बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लुधियाना से स्पेशली ट्रॉफी लेने आता था। आनंद साहब के यहीं थे, मैंने कहा वही आनंद साहब हमें। तो बहुत पुराना विंटेज है। तो सीधा कि हम स्कूल कॉलेजों में ज़्यादा काम करते थे। दिल्ली में कोई ऐसा स्कूल कॉलेज नहीं है जो मैं ना जानता हूँ। बट जब मैं जॉब करता था, मैंने एमबीए के बाद कई साल कॉर्पोरेट्स में जॉब की, तो मुझे वो रियलाइजेशन हुई कि हम एक सही सेगमेंट पे नहीं थे, क्योंकि कॉर्पोरेट्स में ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा थे और ऑल इंडिया लेवल पे हम लोग काम कर सकते थे। स्कूल कॉलेज का काम थोड़ा जोग्राफिकल लोकेशन वाला काम हो जाता था, और कॉर्पोरेट्स में क्या है, टेक्नोलॉजी को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो हमने उसी पे फोकस ज़्यादा किया कि हम कॉर्पोरेट्स को कैसे सर्व कर सकते हैं। तो उसी से बस मेहनत करते करते पहुंच गए यहाँ तक। तो पराग, अब देखा जाए तो कितनी बड़ी है बेंसन ट्रॉफी, कितने ज़्यादा वर्क फोर्स आपके साथ काम करती है, कितने लोगों की टीम है अब आपकी कंप्लीट देखा जाए तो इस समय? सी ऑन रोल तो हमारे 65 लोग की टीम है करेंटली। ठीक है। बट अगर आप ऑफ रोल या कॉन्ट्रैक्चुअल लोग भी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सबको जोड़ लो तो 170 लोग। पराग, मैं ट्रॉफियों को लेकर ना थोड़ा सा हमेशा ही एक अलग व्यू रखता हूँ। लोगों के लिए ट्रॉफी एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई हासिल करना चाहता है बिल्कुल। और उसकी जीवन का सपना होता है कि उसके पास ट्रॉफियाँ हों। उनको लगता है कि काश मैं ये अवार्ड जीतूं। और इस बिजनेस में लोग बहुत चूजी होते हैं। मान के चलिए कि अगर मैं किसी ट्रॉफी ट्रॉफी मतलब समझते हैं आप, उसके घर में ऐसी जगह लगेगी जहां वो दिखाएगा लोगों को जा जाके। बिल्कुल। इतना डिफिकल्ट प्रोडक्ट को आपने बेचने के लिए यूज किया कि मैं बनाऊंगा, इसे कंसेप्टलाइज करूंगा। ऐसा क्या थॉट प्रोसेस है कि सारे कॉर्पोरेट आपसे काम करवाते हैं, सारे वेंट सारे जो ये बीच में ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इवेंट्स करती हैं वो आपसे करवाते हैं? ट्रॉफी बनाते समय या ट्रॉफी डिसाइड करते समय किन चीज़ों का ध्यान ऐसा आप रखते हैं कि आपकी ट्रॉफी तुरंत फाइनल हो जाती है और बाकी वेंडर्स को टाइम ही नहीं मिलता? ट्रॉफी में ऐसा क्या कंसेप्ट आप डालते हो? तो देखिए सिंपल सी बात है, एक ना पैशन होता है कि ट्रॉफी आप किसके लिए बना रहे हो, किस रीजन से बना रहे हो। तो मेरी आदत क्या है कि मैं ट्रॉफी को एक प्रोडक्ट नहीं देखता, मैं इसको एक ऐसी चीज़ देखता हूँ जो कि लोगों को मोटिवेट करती है। मोटिवेशन किन चीज़ों से मिलती है? अच्छी चीज़ों से मिलती है। तो मेरा मोटिव ये रहता है कि जो भी प्रोडक्ट बनाओ अच्छा बनाओ। तो मैं रिसर्च बहुत ज़्यादा करता हूँ कि क्या क्या नई टेक्नोलॉजी आ रही है,
अभी मैं 12-13 दिन चाइना होके आया। जी जी। अब वो चाइना जाना सिर्फ टेक्नोलॉजी लर्न करना था, ना कि वहाँ से उठाया और लिया है। तो मोस्टली इंडियंस क्या करते हैं, बस गए, प्रोडक्ट उठाए या इंपोर्ट किया, उसी को बेचने में लग जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि वो लोग भी तो कहीं से कॉपी कर रहे हैं। जी यूरोपियन देश हैं या यूएस की कंपनीज हैं, वो रिसर्च पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्चती हैं। जी जी। तो मैं सिर्फ टेक्नोलॉजी के लिए घूमता रहता हूँ, नए नए आइडियाज़ तलाशता रहता हूँ, क्या हम नया कर सकते हैं इंडस्ट्री में। तो हर साल क्योंकि हम नया करते हैं, तो मैं बस प्रोडक्ट बनाने पे बहुत ध्यान देता हूँ, बिकता अपने आप है। तो आप कुछ ऐसा कंसेप्ट विजुअलाइज करवा पाते हैं, जैसे किसी की विजन होती है, वो आदमी एक अलग चीज़ निकाल लेता है, पर पराग 2-4 प्रोडक्ट के लिए तो ठीक है, इतना सारा स्टॉक, हर बार नया डिज़ाइन, ये कैसे पॉसिबल? सर होता क्या है ना कि मान लीजिए आप, मैं किसी इंश्योरेंस कंपनी के लिए ट्रॉफी बना रहा हूँ और वो अपने टॉप एडवाइजर्स को दे रहा है, घूम करके एडवाइजर्स तो वही हैं, तो बार बार सेम प्रोडक्ट थोड़ी उनको अच्छा लगेगा। उनको चाहिए हर बारी कोई नया कॉन्सेप्ट। मान लीजिए हमने थीम बेस्ड ट्रॉफीज़ बनाई, कि सिंगापुर के थीम पे हमने बनाई, बाकू बिल्कुल के सही, थीम पे बनाई, बिल्कुल। तो हर बारी कुछ ना कुछ नयापन लाना पड़ता है। और क्योंकि हमारा एक और वेबसाइट है readystockprofits.com, वो ऐसे लोगों के लिए जिनको लास्ट मिनट पे चाहिए। सो दोस्तों, अगर कोई कंपनी कुछ प्रोडक्ट्स अपने पास रखे और आपको ये कहे कि मैं 24 घंटे में दे दूँ आपको, और सोचो वो भी ऐसा प्रोडक्ट जिसको बनाने में बाकी कंपनियां 5-7 दिन का टाइम लेती हैं। मैं ट्रॉफी की प्रमोशन के कारण ऐसा नहीं बोल रहा, मैं हर बिजनेस में, हर बिजनेसमैन का चैलेंज है ये। हर बिजनेसमैन ये सोचता है कि ये ट्रैक कैसे हो सकता है। जब मैं आपसे पहली बार मिला तो मुझे पता लगा कि आप कहते हो जी मैं 24 घंटे में ट्रॉफी दे दूंगा। ये मुझे मजाक लगा पहले तो, मैंने कहा एक तो ट्रॉफी का बिजनेस, और मैं इतनी सारी ट्रॉफीज बिजनेस में जानता हूँ जो कहते हैं कि 5 दिन बाद आना, 7 दिन बाद आना, नाम प्रिंट होंगे। आपकी एक अलग चीज़ मुझे समझ में आई कि ये कैसे पॉसिबल है कि 24 घंटे में ट्रॉफी ले जाओ आपसे, जिसे आप खासकर नाम देते हैं बाउंस बैक, और आजकल आपने एक डोमेन बुक किया readystockprofit.com। इस पे कैसे पॉसिबल है कि मैं 24 घंटे में मैं अभी बोलूँ और अगले 12 घंटे तक आप ट्रॉफी मेरे घर पहुंचा दोगे? हाउ इज इट पॉसिबल सर? पॉसिबल इसीलिए कि हमारे पास करीबन 100 से ज़्यादा डिज़ाइन ऐसे हैं जिसके हमेशा 100 पीस स्टॉक में रहते हैं। मतलब कि एक लिमिटेशन है कि 100 पीस के ऊपर मांगूंगा तो? नहीं, उसमें अगर आप इकॉनमी वाले प्रोडक्ट्स हैं जिसकी ज़्यादा होती है डिमांड, तो वो तो 300-400 तक भी रहते हैं। अच्छा। तो जिन आइटम्स की सेल हमें पता है ज़्यादा होती है, साल पता लग जाता है लॉन्चिंग के 15 दिन के बाद कि कौन से प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादा है जी। तो हम हमेशा ऑप्शंस रखते हैं। और क्योंकि हमारा सब कुछ इन हाउस है, हमारे पास यूवी मशीन अपनी है, 2 मशीनें हैं, लेज़र कटिंग अपनी है, हमारे पास 5 डिज़ाइनर्स अपने हैं। बाकी जगह क्या दिक्कत है, बाकी जगह मैन पावर मशीनें हैं नहीं। सही बात है। वो दुकानें हैं, हमारी कंपनी है। तो वी आर ए कंपनी, नॉट अ दुकान। और यही मेरा विजन था कि कंपनी बनानी है, और कंपनी के लिए लोग चाहिए होते हैं, टीम चाहिए होती है। टीम चाहिए होती है। बिल्कुल सही। आज भी गलती क्या है, अगर आप करोल बाग, चांदनी चौक या कहीं साउथ में भी जाएंगे, बॉम्बे में भी आप जाएंगे, आपको दुकानें मिलेंगी। नोबडी हैज़ अ टीम इन प्लेस एंड टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। तो आंसर इज टीम एंड एफिशिएंट टीम। सो टीम के अलावा कुछ सिस्टम भी तो फिट होंगे ना, कि ट्रॉफी 24 घंटे में कैसे मिल जाएगी? बिल्कुल, हमारा CRM सिस्टम है जिसमें ऑर्डर जैसे ही पंच होता है, इंटीमेशन चले जाता है सारी टीम को कि एक नया ऑर्डर आया है और आज शाम के 6 बजे इसकी डिलीवरी है। लवली लवली। तो 24 घंटे तो हम वैसे ही बोलते हैं, हम 6 घंटे में भी दे देते हैं। अभी एक सुबह ऑर्डर आया है 9:30 बजे। ऐसा सुनने की आदत नहीं है हमको। सुबह 9:30 बजे आया है, उनकी कल IPO लॉन्च है क्लाइंट का, तो उनको कुछ अच्छे बैंकर्स को देना है, शेयर मार्केट एक्सपर्ट्स को देना है, तो हो जाता है। सो पराग, ये बात मैं ऐसे नहीं बोल रहा, अगर आपका ये वाला मॉडल किसी को सीखने को मिले तो ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, जहाँ आपकी बंदा, चलो 24 घंटे तो आप तो मैजिक ही कर रहे हो, पर 48 घंटे में भी अगर सामान कस्टमर को मिल जाए तो इससे बेहतर क्या है। ऐसे तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट वाले भी नहीं कर पाते कि 24 घंटे बाद कस्टमाइज चीज़ आप तक पहुँचा दें। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दिस पराग, एक चीज़ और मैंने देखा, ये भी बड़ा मुझे रेयर लगा कि ये जो आपने AI लॉन्च की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आपने ट्रॉफी इंडस्ट्री में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला भी मुझे कोई पर्सन आज तक नहीं मिला। मैं रिसर्च करके ही थोड़ा सा आया था आपके बारे में, काफ़ी रिसर्च करके आया हूं। तो कैसे
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या मॉडल है आपका? ट्रॉफी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे यूज कर रहे हो आप? तो देखिए पता क्या है, बेसिक सवाल वही होते हैं कि जो भी क्लाइंट खरीदता है कि नंबर वन मुझे 50 ट्रॉफी चाहिए, सही। तो AI क्वांटिटी पिक कर लेता है। नंबर दूसरा होता है कि मेरा बजट 600 से 800 का बीच में या 1000 के बीच में, सही। वो भी AI पिक कर लेता है। तीसरा होता है कि मुझे कब चाहिए, वो भी AI पिक कर लेता है। और हमारा रेडी स्टॉक ऑलरेडी गूगल शीट्स पे ऑनलाइन है, तो बस इंटीग्रेशन है, तो AI सारे जवाब दे देता है। सो ये सारे जवाब मिलेंगे कहाँ? सर एक फ़ोन नंबर है AI का। अच्छा, व्हाट्सएप पे? हाँ व्हाट्सएप पे अच्छा, आपको WhatsApp एक फ़ोन नंबर है, बस उस पर आपको व्हाट्सएप भेजना है, हाय भेजना है, बाकी सारा काम AI कर देता है। तो अपने आप मतलब कि ट्रॉफी में तो सवाल जवाब भी बहुत होते हैं जी, जिसमें कितना क्वांटिटी, क्या प्राइस, क्या आइटम, तो वो सारा एआई अपने आप ही कर सब लेता कुछ है। कर लेता है। पराग, एक चीज़ है, अब कंपनी बोलती तो हैं कि ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। मैं समझता हूँ कि आपकी फीडबैक मार्केट में अलग है। मुझे पता है कि बहुत सारे गूगल रिव्यू हैं आपके। गूगल रिव्यू तो फेक होते नहीं। कितने हैं, 400 हैं कि 500? 500 टच हो गए हैं। 500 रिव्यू गूगल पे हों और वो भी 5 स्टार प्लस हों, तो ये बात वेरीफाइड है। पर फिर भी मेरे को बड़ा टाइम से मन था जानने का कि एक वेंडर या एक मल्टीनेशनल कंपनी का मालिक सोचेगा यार मेरा इतना बड़ा इवेंट है, पर आप कह रहा है मैं इतने क्लाइंटों को हैंडल करता हूँ, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आप के पास ज़्यादा काम है और मैं आपको अपना ऑर्डर दूँ और ऑर्डर टाइम पे ना पहुँचे, गड़बड़ हो जाए। आप इस चीज़ को कैसे इंश्योर करोगे कि मेरा प्रोडक्ट मेरे हिसाब से टाइम पे मुझे मिल जाएगा? ऐसा क्या आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सेट कर रखा है कि इतने सारे मल्टीपल चैनल को ओपन करके आप सबको टाइम पे सामान दे देते हो? तो देखिए आंसर टेक्नोलॉजी। अब ऐसा तो जोमेटो पे आप खाना ऑर्डर करते हो तो खाना भी टाइम पे ही आता है। सही बात। तो जितने मर्जी ऑर्डर करते हो जितने मर्जी आता है, कुछ सिस्टम वैसे बना रखे हैं। उसी तरह वेंचर में हमने सिस्टम ऐसा बना रखा है। हाँ कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट है, फॉर्च्यून 500 कंपनी है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं और मैं भी उसमें इन्वॉल्व रहता हूँ। प्लस एक ना एक रिलेशनशिप मैनेजर अपॉइंट होता है। और सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो क्रिटिकल क्लाइंट्स होते हैं या जो कई बार होता है जिनसे पर्सनल टर्म्स हैं, फेस कोई और होता है बट पीछे से मैं एक एक चीज़ चेक कर रहा होता हूँ। अपार्ट फ्रॉम द जो सिस्टम कर रहा है वो कर रहा है। पर ये आसान नहीं बोलना कि आप कितनों को चेक कर लोगे। इससे देखिए जो हमारे इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स हैं उनको तो मैं ध्यान देता ही देता हूँ, बिकॉज एक लिमिटेशन है ना। एक्चुअल में क्या है कि टॉफ़ी अच्छी बनने के कुछ फंडामेंटल रीजंस होते हैं। नंबर वन होता है कि आप रॉ मटेरियल कैसा यूज़ कर रहे हो। तो एग्जांपल हम लोग अगर एक्रेलिक की बात करें तो एक कास्ट यूज़ करते हैं, विच इज़ अ मलेशियन इम्पोर्टेड क्वालिटी। अब लोग क्या है देसी या चाइनीज़ एक्रेलिक यूज़ करते हैं। तो जब भी हम कोई थीम बेस्ड टॉफ़ी बनाते हैं तो क्योंकि हमारा रॉ मटेरियल अच्छा होता है तो फाइनल आउटपुट भी अच्छा निकलता है। उसी तरह उस पर प्रिंटिंग होती है। अब हमारी जो इंक की क्वालिटी है वो मार्केट की सबसे अच्छी है। अगेन जो हम प्रिंटिंग की भी मशीन यूज़ करते हैं वो भी मार्केट में सबसे अच्छी है। तो अगर आप फंडामेंटल ही सही रखोगे तो फाइनल आउटपुट अपने आप सही रहेगा। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हमने इंडस्ट्री के बेस्ट मैन पावर हायर करे हुए हैं। मैं एक कॉर्पोरेट से निकला हुआ आदमी हूँ, मैं कंपनी की तरह सोचता हूँ, तो मैं पैसे नहीं देखता आदमी को हायर करते हुए। बाकी कॉम्पिटिटर्स हमारे गलती क्या करते हैं कि वो एक लेवल के बाद सोच नहीं पाते कि नहीं हमें महंगे बंदे हायर नहीं करने। कोविड में मैंने इतने लोग हायर करे हैं क्योंकि कॉम्पिटिटर्स हमारे जो काफ़ी लोग थे जिन्होंने लोग निकाल दिए, मैंने सबको रख लिया बिकॉज मेरे पास काम है। सो निचोड़ ये कि आपका इनपुट सही आता है तो आउटपुट अपने आप ही सही आ जाता है। बिल्कुल। मैं बार बार आपसे वही सवाल पूछ रहा हूँ जो ओवरऑल हर बिजनेस में काम में आएंगे। मैं मानता हूँ कि आप ट्रॉफी बिजनेस में हैं, पर ट्रॉफी बिजनेस में होने के बावजूद भी आपने कुछ चीज़ें तो ऐसी करी जो हर बिजनेस में इंप्लीमेंट की जा सकती हैं। बैठे आप यहाँ हैं दिल्ली में और आपका नेटवर्क पूरे इंडिया में है। चेन्नई में मैं देखता हूँ आपका माल मिल रहा है, महाराष्ट्र में देखता हूँ आपका माल मिल रहा है, बॉम्बे में आपका सामान मिल रहा है, बैंगलोर में आपका सामान मिल रहा है, और मुंबई और बैंगलोर में तो धूम मचाई हुई है आपने। इट्स नॉट अबाउट योर प्रोडक्ट और आपका काम। मुझे लगता है कि ये फिर वही बात आ जाती, 24 घंटे में डिलीवरी, 24 घंटे में हिसाब किताब। बैंगलोर और मुंबई के अंदर आपका काम करने का क्या पैटर्न है, और वहां पे अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन है तो कैसे आपसे बात होगी, क्या सामान, यही सब कुछ मिल जाएगा वहां पे भी?
यही प्रोसीजर रहेगा, सब कुछ ऐसा ही मिलेगी सर्विस वगैरह? सर देखिए, प्रोसेस का मतलब ये है कि कोई भी सिटी हो प्रोसेस सेम ही रहेगा। एक बॉम्बे में हमारा ग्रोथ का सबसे बड़ा रीज़न ये रहा है कि हमारे प्रोडक्ट में दम है, प्लस वो प्रोडक्ट आपको टाइम पे मिल रहा है और जल्दी मिल रहा है। सही बात। बॉम्बे में मेरे पास ऐसे क्लाइंट हैं जो अंधेरी में है, अंधेरी वेस्ट में है। तो बॉम्बे में क्या आपको 5-6 दुकानें दिख जाएंगी अंधेरी वेस्ट में, पर उनके ऑफिस के ठीक सामने दुकानें हैं, सामान हमसे लेते हैं। क्यों? उनका फ़ोन आया मुझे एक दिन दोपहर के 12 बजे कि पराग जी मुझे कल सुबह 11 बजे तक बॉम्बे में 300 ट्रॉफी चाहिए। और सामने दुकान है? सामने दुकान नहीं, एक नहीं 5 दुकानें हैं। अच्छा। तो हमने कुछ नहीं किया, फटाफट स्टॉक उसका पड़ा था दिल्ली में, उसको बनाया। और हमारे एयर कार्गो के बहुत अच्छे टाइप्स हैं, ज़बरदस्त टाइप हैं, मतलब इतने सस्ते में हम लोग सामान पहुंचा देते हैं। और क्या, बॉम्बे एक महंगा शहर है, तो जो ट्रॉफ़ी हम 200 की बेचते हैं दिल्ली में, तो वो ऑलरेडी 300 की बिकती है। तो अगर मैं 20% कॉस्ट बाई एयर, जो कि लास्ट मिनट की कॉस्ट है, हम लोग तब भी सस्ते हैं। ये रीज़न है, बॉम्बे हो बेंगलोर हो, हमारी क्लाइंटेल काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। नहीं, मुंबई में तो मैंने सुना है अभी आपके काफ़ी सारे बड़े एमएनसीज इंटीग्रेटेड हुए हैं आपके साथ, बट दिल्ली से बैठे बैठे वहाँ के ऑपरेशंस को कंट्रोल करने में भी थोड़ा सा सिस्टम काम करते हैं। तो देखा जाए पराग, आपकी कन्वर्सेशन से ये बड़ा बात समझ में आया कि अगर कोई बिजनेसमैन है ना, तो उसे प्रोसेस सेट करने पड़ेंगे, बिल्कुल, उसे एसओपी सेट्स करने पड़ेंगे, बिल्कुल, उसे ऐसी चीज़ें बनानी पड़ेंगी जब वो एग्जिस्ट ना करता हो तब भी वो सिस्टम काम करते काम रहेंगे। करें। क्योंकि लाला जी और मैन पावर, एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैन पावर को अगर ऑटो पायलट मोड पे डालना है, तो बेंसन ट्रॉफी उसकी एक बेस्ट एग्जांपल है, जहाँ पे आप सोचिए एक ऐसा बिजनेस जो एक पूरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, बिल्कुल, और उसमें एआई आ गई हो, इससे बड़ी बात क्या है? ये तो यही हेडलाइन होनी चाहिए कि एक एआई अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी काम कर रही है। पर मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं ऐसी कोई चीज़ें सुनता हूँ, और मुझे लगता है बाकी बिजनेसमैन को भी इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। पराग, एक चीज़ और थी कि मेरे बहुत मित्र हैं जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों में हैं, बहुत मित्र हैं मेरे। मुझे लगता है कि अगर हम 10-12 बड़े प्लेयर्स की भी बात करें, वहाँ पे भी बेंसन ट्रॉफी है। तो इवेंट कंपनियों के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहता है? इवेंट कंपनियाँ आपके साथ कैसे काम करती हैं? इवेंट कंपनियों को आप कैसे सर्विस देते हो? क्या सिस्टम आपने वहाँ फिट बिठा रखा है? क्योंकि इवेंट कंपनियों के साथ हर कोई काम करना चाहता है, आपने कैसे सारी इंटीग्रेशन कर रखी है इवेंट कंपनियों के साथ? तो देखिए, इवेंट्स कंपनी को ना हर कोई कैटर नहीं कर सकता, मुझे पता है जी ये बात, ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर बहुत बताऊं। पर्टिकुलर चूजी टाइम, बहुत चूजी, द टाइम का भी ध्यान रखना है, कॉस्ट का भी ध्यान रखना है। तो देखिए, इवेंट कंपनी स्टार्टिंग से मेरी ब्रेड एंड बटर रही है, जी। तो मैं हमेशा से ही बोलता हूँ कि हमारी ग्रोथ में इवेंट कंपनीज का बहुत बड़ा रोल है। देखिए, हम एक बारी में सारे क्लाइंट्स तक नहीं पहुँच सकते, इवेंट कंपनी पहुँच सकती है, उनका नेटवर्क बहुत बड़ा है। और जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो बने ही इवेंट कंपनीज के लिए, बिकॉज सब कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं। सी इवेंट कंपनी को क्या चाहिए? प्रोडक्ट नया से नया हो जो वो क्लाइंट को दे पाए, कम टाइम में बन पाए, प्लस उसका भी मार्जिन हो। हमारी ट्रॉफी इंडस्ट्री में क्या, ज़्यादातर प्लेयर डायरेक्ट काम करते हैं। अगर आप बॉम्बे की बात करो तो मोस्टली क्लाइंट डायरेक्ट ही काम करते हैं। बट क्यों इवेंट कंपनी? क्योंकि इवेंट कंपनी हमारे प्रोडक्ट को कहीं से कहीं पहुंचा देती है। आज जितनी भी फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं, हमारा मोस्टली जो प्रोडक्ट है इवेंट कंपनीज के थ्रू उन तक पहुंच चुका है, चाहे वो जापानीज हो, चाहे वो कोरियन हो, चाहे वो यूएस की कंपनी हो। अच्छा, एक अनदर चीज़ जो हम उनके लिए स्पेशल करते हैं जी। सर, हमारी फैक्ट्री पिछले 6 महीने से कभी छुट्टी नहीं हुई है। तो हमारे यहाँ शिफ्ट में काम होता है, हमारे यहाँ संडे को भी काम होता है, हमारे यहाँ दिन रात काम होता है। लवली, बहुत ही बढ़िया। सो इवेंट वाला बंदा ये टेंशन ना ले कि उसको 4 पैसे बचेंगे नहीं, पर उनका पेट भी भर ही देगा है। बिल्कुल, देखो उनको रेवेन्यू भी मिलेगा, चीज़ टाइम पे भी मिलेगी और अच्छी भी मिलेगी। पराग, ये इवेंट मैनेजमेंट चलो ठीक है, पर जब मैं एक केपीएमजी में हूँ जब मैं पेप्सी में हूँ, कोक में हूँ, एक बड़ा कॉरपोरेट जो मल्टीनेशनल कंपनी है, करोड़ों का काम कर रही है, और वो कंपनी किसी को ऐसे तो चूज कर नहीं लेती, एक कॉरपोरेट आपको क्यों चूज करता है? ऐसा क्या खास करते हो आप उसके साथ? देखिए, कॉरपोरेट्स को अपने ब्रांड को एनहांसमेंट चाहिए। प्रोडक्ट्स किस लिए दिया जाता है? उनका ब्रांड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। लकीली क्या है, मैं खुद कॉरपोरेट में रहा हूँ कई साल, और मुझे उनका टेस्ट समझ आता है। तो हमारे जो प्रोडक्ट्स ही बने हैं ना, उनके टेस्ट के हिसाब से बने हैं। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं ब्रांड को हमेशा ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं।
सेकेंडली क्या, हमारे यहाँ टीम बिल्कुल पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड पीपल है, इंग्लिश स्पीकिंग पीपल हैं जो समझते हैं चीज़ों को, मेल्स को रिस्पॉन्स प्रॉपरली कर सकते हैं। हमारा सेक्टर बहुत अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, और अभी क्या, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर कर दिया तो इसलिए हमारे पास जो भी कॉरपोरेट आता है एकदम कन्वर्ट हो जाता है। और मैं आपको कल की बात करूं, एक मुझे चेन्नई से कंपनी का फ़ोन आया कि हमारे बॉस बैठे हैं दुबई में, उन्होंने आपको एम्पैनलमेंट करने को बोला है। अब मुझे तो पता भी नहीं कि रेफरेंस कहाँ से आया है, किधर से आया है, बट हमारा जो बैकएंड है वो कॉरपोरेट्स को हैंडल करने के लिए प्रॉपरली केपेबल है। दुकानदारी नहीं है, मतलब दुकानदारी कॉर्पोरेट नहीं को है। कॉर्पोरेट हाँ, जैसी फीलिंग दे दोगे आप। बिल्कुल। तो ये भी बात इसमें से निकलती है कि हाँ। अगर आपको कॉर्पोरेट के साथ काम करना है तो आपको उसका और अपना आईक्यू और फ्रीक्वेंसी मैच करनी पड़ेगी, करनी नहीं पड़ेगी। तो खाली प्रोडक्ट से बात नहीं बनेगी। बिल्कुल। राइट। जैसे कोविड से पहले क्या था कि हम लोग का मैन पावर का लेवल उस लेवल का नहीं था कि कॉर्पोरेट्स को हैंडल कर पाएँ, बट मुझे ये चीज़ कोविड में रियलाइजेशन हुई कि नहीं, हम मुझे मैन पावर अच्छी रखनी है जिससे हम कॉर्पोरेट्स को देख पाएँ। क्योंकि कोविड से पहले क्या होता था, हम सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पे ही काम करते थे, बट कोविड के बाद मुझे समझ आया कि नहीं, हमें अपना कुछ डिस्ट्रीब्यूशन और भी हमें डिफरेंट तरीके से करनी है। वहाँ हमारे काफ़ी कॉर्पोरेट्स ने हमें अप्रोच किया, वहाँ पर मीडिया इंडस्ट्री ऑलमोस्ट आ रही है इसी वजह से, और टीम हमारी पढ़ी लिखी है। तो कॉर्पोरेट्स को क्या चाहिए कि उनकी बात कोई समझने वाला हो, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए जी। हाँ, बस सीधी सी बात है, फ्रीक्वेंसी मैच करनी चाहिए, वो फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है। सेकेंडली कॉर्पोरेट को सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है डिस्पैचिंग की। ट्रॉफी आपने बना दी बट पहुंचेगी कैसे? तो लॉजिस्टिक्स के हमने काफ़ी टाइप्स करी हैं। आज हम प्राउडली बोल सकते हैं कि हमारे पास ऐसे कॉर्पोरेट्स हैं जो बोलते हैं कि हमारा 1000 आदमी वर्क फ्रॉम होम है, सबके यहाँ पहुँचा देते हो। तो सबके यहाँ पहुँचा देते हैं। ग्रेट भाई। तो हमारे टीम उस हिसाब से हो गई है, हमारा डिस्पैच का सिस्टम वैसा क्रिएट हो चुका है। प्लस हमारा कनाडा में भी मेरा छोटा भाई है, बेंसन अवार्ड्स कनाडा में भी है। तो अब सारी जो इंटरनल सिस्टम प्रोसेसेस है वो ऐसे हैं कि हम कॉर्पोरेट को इजीली सर्व कर पाते हैं। एंड यू विल बी वेरी सरप्राइज, कॉर्पोरेट के केस में मैं हार्डली इन्वॉल्व होता हूँ काम में, और काम होके चले आता मुझे पता भी नहीं पूरे लगता। प्रोसेस सेट है ना, पूरे प्रोसेस सेट है। Lovely। पराग, एक चीज़ और थी जो मेरे को, जब मैं रिसर्च कर रहा था तो गूगल पे हम देख रहे थे कि ये सवाल बहुत पूछा जाता है। अगर थीम बेस्ड प्रोडक्ट बनाना है, फॉर एग्जांपल मेरी पूरी कंपनी में 500 लोग हैं और हम उन्हें गोवा लेके जा रहे हैं, हम उन्हें थाईलैंड लेके जा रहे हैं, तो आप ट्रॉफी को थीम के हिसाब से कस्टमाइज करके उन्हें दे देते हैं? बिल्कुल सर। सर होता क्या है ना, आप एक चीज इसमें मुझे और ऐड करनी कि आइडिया भी आप उन्हें देते हैं कि आइडिया सामने वाला लेके आता है कि ये मेरा थीम है, मैं गोवा जा रहा हूँ, ये क्या कैसे नहीं करते सर, हो आप? वो कुछ नहीं, अभी वो क्लाइंट बस बोलता है। अब देखिए, दो सवाल होते हैं, क्योंकि मैं R&R इंडस्ट्री में काम कर चुका हूँ। नंबर एक, आपका सर कोई जो कॉन्टेस्ट क्वालिफाई करा है, मतलब क्योंकि बेसिकली आप लेके किसको जाते हो, जब परफॉर्मेंस होता है, कोई ना कोई कॉन्टेस्ट होता है। मान लीजिए कॉन्टेस्ट का नाम है शूरवीर, तो मैं पूछता हूँ सर आपका कॉन्टेस्ट का नाम क्या है और आप लेके कहाँ जा रहे हैं? ठीक है। दो सवाल। मान लीजिए शूरवीर है, तो शूरवीर में हो गया तलवारें निकाल के एक वॉरियर बना दिया हमने अच्छा सा, तो एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ। या मान लीजिए वो गोवा में लेके जा रहे हैं उनको, तो गोवा में हमने कोई ट्रॉफी बना दी जिसमें बीच आ रहा है, पेड़ से आ रहे हैं। लोग इन चीज़ों को याद रखते हैं, क्योंकि गया है ना वो वहाँ। गया आदमी। जैसे एक कंपनी रशिया गई थी तो हमने रशियन डॉल बनाई। एक कंपनी की सबसे टॉप एडवाइज़र, उसका नाम लेना ठीक नहीं रहेगा पब्लिकली, बट उसके मैं ऑफिस गया, मुझे वहाँ कम से कम 200 ट्रॉफियाँ दिखी होंगी, बट कहती है मुझे सबसे सुंदर ट्रॉफी लगी है सुपर वुमेन वाली। जबरदस्त, बहुत बढ़िया। वो महंगी ट्रॉफी नहीं थी, 500 रुपये की ट्रॉफी थी। कोई वहाँ 5000 की भी ट्रॉफीज पड़ी थी, बट कहती है नहीं, मुझे ना इस ट्रॉफी में वो फीलिंग आई। तो क्या है, जो कॉन्सेप्ट बेस्ड ट्रॉफी है ना, वो हमेशा दिल को छूती है। सही बोल रहा हूँ। आप दुबई गए, बार बार बुर्ज खलीफा कितनी बार लोगे, बट आपको कोई ट्रॉफी मिले जिसमें बुर्ज खलीफा भी है और साथ में कुछ डिफरेंट भी है, मान लीजिए आपकी फ़ोटो भी है, तो उसकी फीलिंग अलग आ गई। तो थीम बेस्ड कंसेप्ट आपने पूरा खोज निकाला है उसको। तो देखिए, आज थीम बेस्ड कॉन्सेप्ट की वजह से मैं प्राउडली बोल रहा हूँ कि कोविड में हमें एक भी आदमी नहीं हटाना पड़ा, क्योंकि हम लोग के पास काम उस टाइम भी रहा, क्योंकि थीम बेस्ड ट्रॉफीज उस टाइम भी चली। सही बात। इनफैक्ट काफ़ी क्योंकि बाकी लोग ना ट्रेडिंग करते हैं हमारी इंडस्ट्री में, मैं काफ़ी लोग को जानता हूँ कोविड में, चेन्नई में, या मान लीजिए एक सप्लाई चेन है कि यूवी मशीन कहीं और है, असेंबलिंग कहीं और हो रही है, एंग्रेविंग कहीं और हो रही है,
तो इस चेन में से एक भी आदमी चला गया तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाई थी कोविड में। बट क्योंकि हमारे यहाँ सब कुछ इन हाउस था तब भी, तो हमारी वो सप्लाई चेन कभी टूटी नहीं। पराग, अपनी चीज़ को तो हर कोई अच्छा कहता ही है वैसे, कि अपना बच्चा हर किसी को प्यारा लगता है ना, पर कॉम्पिटिटर वाले लोग भी यही कहेंगे कि मेरा सामान बढ़िया। चांदनी चौक में ट्रॉफी की इंडस्ट्री कितनी ज़बरदस्त है, और आप और भी बहुत जगह हैं। मुझे लगता है कि ऐसा खास क्या है जो आपको कंपटीशन से अलग करता है? सर आपने अगर चांदनी चौक की बात करी है ना, तो मेरा लर्निंग राउंड ही वही रहा है कि मैं जब जॉब करता था, मैं कस्टमर बन के वहाँ गया, तो मैंने उनसे पूछा जी मुझे 100 ट्रॉफ़ी चाहिए, कल शाम तक हो जाएंगी? तो आंसर था नो भाई साहब, हम इतना स्टॉक नहीं रखते, जब आप बोलेंगे तो गोदाम से मंगाएंगे। और वो एक्चुअली गोदाम में कुछ होता नहीं है, क्योंकि वो गोदाम है ही नहीं, जगह ही नहीं है। तो ना किसी की फैक्ट्री है, वो हार्डकोर ट्रेडर है, प्लस ना किसी के पास डिज़ाइनर है, ना किसी के पास मशीनें हैं, तो कैसे करेंगे? दूसरा हो गया थीम बेस्ड ट्रॉफ़ी। और मैं थीम बेस्ड ट्रॉफ़ी की जब बात करता था उनसे कि सर आपके पास कोई थीम है इस कॉन्सेप्ट में, तो कहते जी भाई साहब ये दुकान, ये किताब है, जो है यही है। अब सीधी सी बात है कि मुझे तभी गैप दिखा कि यहाँ तो आईक्यू लेवल ही नहीं है कॉर्पोरेट को समझने का, इसलिए मैं फिर लगा कि नहीं, इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर को मैंने ऑर्गेनाइज बनाना है। और आज भी है, क्योंकि हम ऑर्गेनाइज्ड हैं, हम चीज़ें बहुत तेज़ी से कर लेते हैं। आप दिल्ली में या किसी भी, मेरे कॉम्पिटिटर भी नहीं बोलता अब तो मैं उनको, बट अगर उनके बाद आप जाएंगे तो कोई भी आपको 100-200 ट्रॉफ़ी के दम नहीं रखता एक दिन में देने का, वो भी यूवी प्रिंटेड। लोग स्टिकर जरूर निकाल के दे देते हैं, बट वो स्टिकर की लाइफ ही 1-2 साल की होती है। अगर आप किसी को अवार्ड दे रहे हैं, वो सालों साल चलना चाहिए। तो क्वालिटी टाइम पे हमारे कंपटीशन में कोई नहीं दे सकता। सेकेंडली, मैं मजाक के लिए ना चैट जीपीटी और एआई में ऐसे ही लिख के भेजा हाउ इज बेंसन ट्रॉफीज, और साथ में कंपटीशन का एक नाम डाल दिया, तो एआई ने भी जवाब दिया बेंसन ट्रॉफी इज बेटर बिकॉज इट हैज बेटर गूगल रिव्यूज, मोर रिलायबल एंड मोर एक्सपीरियंस। 400 रिव्यू हैं तो कुछ तो बात होगी पराग, कहीं ना कहीं वहीं से धुआं निकलता है जहाँ आग लगी हो। पराग, एक बातें तो आपने की ऐसा वैसा, मुझे 5 कारण दो क्यों कंपटीशन से बढ़िया हो आप। लगा ऐसे जल्दी जल्दी 5 ऐसी क्या चीज़ें खास? सो नंबर 1 है क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, सेकेंड इज टाइमलाइन, तीसरा प्राइस। हम लोग अर्जेंसी में भी ऐसा नहीं कि प्राइस ज़्यादा लेते हैं, प्राइस जो, क्योंकि हमारा एमआरपी बना हुआ है। तीसरा ये हो गया। चौथा हमारा डिस्पैच का प्रोसेस। पांचवा आफ्टर सेल सर्विस। मैं आफ्टर सेल सर्विस क्यों बोल रहा हूँ सर, आपका इवेंट है, इवेंट पे डिलीवरी होगी, इवेंट पे पता लगा, अभी एक का लीला में इवेंट था, ट्रॉफी टूटी हुई निकली, ट्रॉफी टूट गई। अच्छा, नहीं टूट जाती कई बार? सर कैसे टूटती है, यहाँ से सही जाएगी, लोडिंग अनलोडिंग आप अवॉइड नहीं कर सकते, सही बात, ट्रांजिट में टूट गई। अच्छा, सबसे ज़्यादा ट्रॉफी टूटती है होटल में जब आप स्कैनिंग करते हो जी, तो बेल बॉयज आते हैं, मेरे सामने मैंने देखे कितनी बारी, तो टूट जाती है। तो टूट जाती है, क्योंकि जब स्कैनिंग में वो डालेंगे वो आप ट्रैक नहीं कर पा रहे ना। तो सर्विस में मामले में आप वो ट्रॉफी दोबारा पहुंचा देते हो टूटी हुई? सर हमने कितनी बार ऐसा हुआ है कि इवेंट पे कोई ट्रॉफी टूट गई है, और तो हमने हाथों हाथ यहीं से पैसे भी नहीं देखे और हम कर देते हैं। तो सर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मान लीजिए स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। देखिए स्पेलिंग ऐसी चीज़ है, कभी भी गलत हो सकती है, हो सकता है, क्योंकि देखिए हम प्रिंट करते हैं जो हमें क्लाइंट देता है। अब तो ऐसे कई बार ही होता है कि स्पेलिंग मिस्टेक है, या मान लीजिए कोई डॉक्टर है, उसका डॉक्टर रहना लिख गया है, रह गया है, तो कई छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। तो हमें कई बार वेन्यू से फ़ोन आता है कि यार हमसे ये गलती हो गई है, तो हम छोड़ते नहीं है उस टाइम पे क्लाइंट को, या ये नहीं बोलते कि सर आपने ही दिया था, बोलते सर आपने दिया था बट आपको इवेंट से पहले हम करके देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्योंकि हमें सर वो दर्द है। सर मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक मिनिस्टर था, मैं नाम नहीं लूँगा, महाराष्ट्र का, वो ट्रॉफी स्टेज पर वापस दे गया क्योंकि उसकी स्पेलिंग मिस्टेक थी। ये बड़ी सेंसिटिव चीज़ है यार, बहुत सेंसिटिव चीज़ है, बिजनेस ही आपका बहुत सेंसिटिव है। सो पराग, मुझे आज लगता है कि बात तो हमने ट्रॉफी बिजनेस की क्योंकि पराग बिजनेस ट्रॉफी बिजनेस में झंडे गाड़ चुके हैं, बट आज का ये जो टॉपिक हमने छेड़ा या पराग से जो बात की ना, एक रियल एंटरप्रेन्योर जर्नी नज़र आती है इसमें। ग्राउंड से उठा हुआ बंदा इतने सारे लोगों को रोज़गार दे रहा है,
और यहाँ तक उसने अपनी पूरी जर्नी को प्लान किया। पराग कंक्लूडिंग में ना मुझे आपसे एक और चीज़ बोलनी है। मुझे पता है आप इस बारे में ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते, बट फिर भी जिस तरह का आपने अपनी एम्प्लॉयज़ को आप सपोर्ट करते हो, कितनी सारे ऐसी महिलाएं हैं जो आपके साथ काम कर रही हैं, कभी आपको मौका मिले तो आप विकासपुरी बेंसन ट्रॉफी इंडिया के ऑफिस जब आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे नज़र आएगा कि इतनी सारा वर्क फोर्स पराग ने ऐसा ऑर्गेनाइज सेक्टर में बिठा रखा है जिनके घरों में बहुत सारी समस्याएं हैं। पराग, ये सच में लगता है कि मैं बाकी यूवर्स को बताना चाहता हूँ, कई लोग कहते हैं यार ये एनजीओ का काम है, पर आपको क्या लगता है कि सच में फ़र्क पड़ता है, इनकी दुआएं मिलती हैं जो ये लोगों के साथ आप सर काम बहुत करते हो? फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों से। देखिए, मेरा हमेशा से ही मानना रहे, आप एम्प्लॉय उनको करो जिनको ज़रूरत हो। और मुझे इनफैक्ट लोगों के घरों में बहुत समस्याएं हैं और वो आइडेंटिफिकेशन करना मुश्किल होता है, बट अगर मुझे लगता है कि नहीं इस परिवार में ज़रूरत है और आदमी बहुत मेहनती है। सारी फीमेल्स देखता हूँ मैं, वो बहुत एकदम है। इंथ्यू के साथ लगी हुई होती है ट्रॉफी पैक करने। तो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट जब आपको काम देता है तो इनडायरेक्टली वो सीएसआर भी करवा रहा है आपके जरिए, है ना? सर देखिए, मेरा ना स्टार्टिंग से ही ये रहा है कि मेरे एक तो ये जितने एम्प्लॉयज़ हैं ना, ये मैं उनको आपका फैमिली मेम्बर ही समझता हूँ। अभी रिसेंटली हमने फैमिली डे किया था, पूरा पिक्चर हॉल हमारा बुक था, तो हमारी इंडस्ट्री में आज तक किसी ने किया नहीं है। सही बात। बस पूरा सबके फैमिलीज आए तो थे। ये छोटे पल ठीक है, पर किसी के घर में किसी हाँ। फीमेल को आइडेंटिफाई करके उसे रोजगार पहुंचाना, पराग, ये तो अपने आप में एक सर कदम बस है। मुझे लगता है भगवान ने एक चीज़ हम पे करी है कि नहीं, अंदर से एक मैं इमोशनल और सोशल आदमी हूँ, तो मुझे लगता है करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। पराग, मुझे कई बार बहुत प्राउड होता है जब मैं आप जैसे लोगों से मिलता हूँ। पराग, मैं लास्ट में एक चीज़ ज़रूर पूछना चाहूँगा कि कोई भी आदमी अकेले नहीं चल पाता अपने परिवार के बिना। तो आपकी इस यात्रा में आपके परिवार के किस किस आदमी का योगदान है और कैसे अपना रोल निभाते हैं वो लोग? तो देखिए, मैं सबसे ज़्यादा रोल तो इम्पोर्टेंस दूंगा मेरी वाइफ का, बिकॉज क्या नाम है उनका? नेहा 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 नेहा। आनंद। नेहा। तो आज कंपनी जो भी है, नेहा का बहुत उसमें योगदान है। क्योंकि सबसे पहली बात तो जब मैं जॉब, क्योंकि मेरे काफ़ी हाई पेइंग जॉब थी 13-14 साल पहले, एंड आई वाज अ वेरी गुड लेवल। उस टाइम पे महीने के 1,20,000 कट के टैक्सेस अकाउंट में आता था, और मुझे उस टाइम पे था कि कैसे मैं करूं। और बहुत कम लोग को पता है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी उस टाइम, तो 15 दिन बाद डिलीवरी थी। तो नॉर्मली एक नॉर्मल लेडी क्या करती, नहीं अभी रुक जाओ, अभी फैमिली हमारी हो रही है, आगे क्या होगा क्या नहीं। पर नेहा ने इतना दम दिखाया, करी नहीं आप छोड़ो जॉब को, आप जिस चीज़ के लिए बने हो वही चीज़ करो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही और बढ़िया। मुझे पुश किया और कॉन्फिडेंस दिखाया कि नहीं तुम आप कर सकते हो। जब आपकी वाइफ आप पे ट्रस्ट दिखाए लाइफ पार्ट, तो आदमी का रास्ता ही बदल जाता है जी। और पराग? बिल्कुल। और आज नेहा पहले स्कूल में टीचर थी कई साल, और नेहा ने जब से ज्वाइन किया तो मेरे जो आइडियाज़ की इम्प्लीमेंटेशन है, सीआरएम हो गया, बैकएंड हो गया, बाउंस बैक की स्टॉक मैनेजमेंट जो रेडी स्टॉक ट्रॉफी.com का, तो जो बैकएंड है वो नेहा ने काफ़ी संभाल लिया। अदरवाइज होता क्या था कि मैं प्लान तो कर पाता था, चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती तो थी। नेहा का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नेहा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और अगेन पापा ने समय समय पे चीज़ें बताना, क्योंकि देखो एक्सपीरियंस से आदमी बहुत कुछ सीखता है। जैसे कई लोग बोलते हैं आप पेमेंट्स में बहुत टाइट हो, फिर पापा ने यही चीज़ समझाई कि बेटा पेमेंट्स ही सब कुछ है बिजनेस में। आप सेल ज़्यादा करते रहोगे, पेमेंट्स आएंगे नहीं, घूम फिर के वहीं पहुंच जाओगे। फादर साहब और वाइफ का काफ़ी वाइफ का important रहा। काफ़ी रहा है। और अभी तो क्या है, मेरा छोटा भाई कनाडा में, वो भी इस ट्रेड में आ गया है, तो उससे भी कई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। वो टेक्निकल मशीन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मशीन में, तो वो भी इंटरनेशनल कंसेप्ट सारे आ जाते हैं। इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट। हाँ, ये भी मैं बताना चाहूँगा सबको, जैसे वो क्योंकि कनाडा बैठे हैं, और यूएस और कनाडा की ट्रॉफी की इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, तो जितने भी नए टेक्नोलॉजी हैं वो पहले यूएस और कनाडा में आती है, तो वहाँ से हमें बहुत नई नई चीज़ें पता लगती है। आज हाँ। कोई भी कॉरपोरेट, बड़े से बड़ा कॉरपोरेट अगर बोलता है मुझे ये ट्रॉफी चाहिए, तो मैं बोलता हूँ सर इंडिया में चाहिए तो ये रेट है, और अगर आपको सेम ट्रॉफी चाहिए तो सर मैं कनाडा से मंगाऊंगा, इतने डॉलर्स में मिल जाएगी। सही बात। तो हमारे पास जवाब होता है उसकी हर चीज़ का। बहुत ही बढ़िया पराग। पराग, आज का ये जो पल है ना, ये याद रहेगा हमेशा। तो मुझे लगता है हज़ारों लोग इंस्पायर हो सकते हैं कि कॉर्पोरेट में जॉब करने वाला आदमी 100 से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे और एक ऐसा रास्ता बना ले जो पहले किसी ने ना बनाया हो। पराग, पराग, रियली इंस्पायरिंग एंड रियली प्राउड ऑफ यू। और आप ऐसे ही काम करते रहो, ऐसे ही झंडे गाड़ते रहो और ऐसे ही लोगों की मदद करते रहो। पराग, मुझसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू जोजी।